हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा भैया? करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। देखो तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करेंगे, EMI AC की बात करेंगे। ऑल चैप्टर्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये तकरीबन 7 चैप्टर्स है पूरी इलेक्ट्रिसिटी में। हाउ मैनी? 7। और हर चैप्टर का वेटेज लगभग 5% है। तो 5 7 है 35% फिजिक्स का वेटेज इसी का है। मतलब पूरे फिजिक्स के पेपर में देखा जाए तो 1/3 पोर्शन का ऐसे आता है, इन्हीं से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए? हम लोग देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसमें बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ तो किसी भी मटेरियल में से फ्लो ऑफ चार्ज, अगर किसी भी मटेरियल में से क्या फ्लो होता है? चार्ज फ्लो होता है। यदि किसी मटेरियल में से चार्ज फ्लो होता है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज फ्लो हुआ मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। और मैथमेटिकली अगर इसको बोला जाए, फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और मैथमेटिकली, गणितीय रूप से, मैथमेटिकली इसे कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो हुआ उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट यू से इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। न्यूमरेटर में तुमने क्या लिया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ले रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मान लो dt टाइम में dq चार्ज फ्लो हुआ, मैथमेटिकली ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, मान लीजिए dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? dq/dt। अंडरस्टूड? ठीक, लिख लीजिए। इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट कूलम और टाइम की यूनिट सेकंड। चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकंड, तो ये कूलम पर सेकंड हो गया। कूलम पर सेकंड को ही हम क्या बोलते होते हैं? एम्पियर, जैसे AMP या A लिखा जाता है। बोलो, ठीक है? 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकंड। यानी कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हो, कितना चार्ज? यदि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। क्लियर? 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास होता है, फ्लो होता है, तो करंट कितना होगा? और इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? अर्थात इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सुनना, पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है, पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा उसके मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन वही होती है, वही मानी जाती है। पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा करंट की डायरेक्शन वही मानी जाती है, होती नहीं है, मानी जाती है। और नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा,
नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी उसके अपोजिट। ये होती नहीं है, ये मानी जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते होते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। इससे हम बोलते होते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ, पॉजिटिव चार्ज जिधर गया करंट डायरेक्शन वही मानी जाएगी, और नेगेटिव चार्ज जिधर जाएगा करंट का डायरेक्शन उसके, ठीक है। अब मैंने पहले ही बोला कि वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो स्केलर है तो कोई डायरेक्शन नहीं है, ये मानी जा रही है। अगर ये वेक्टर होता तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशन आती, वो अब तुम्हें देखने को मिलेगा आगे चल के, समझ गए। तो करंट की डायरेक्शन होती नहीं है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, मानी जाती है। अंडरस्टूड, बोलो। अच्छा, तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या है, I इज इक्वल टू कितना है, dq अपॉन dt। तो dq इज इक्वल टू क्या होगा, I dt। तो इस बेसिस पर जो चार्ज आएगा वो कैसे आएगा, तुम करंट को क्या कर दोगे, अगर तुमने करंट को इंटीग्रेट कर दिया तो तुमको क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। करंट को अगर तुमने इंटीग्रेट कर दिया तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में अगर तुमने उसका इंटीग्रेशन किया तो तुम्हें चार्ज मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कोई ग्राफ बनाया, सुनना, इस एक्सिस पर टाइम लिया और इस एक्सिस पर करंट लिया, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया, तो क्या होगा बेटा, समझ सकते हो क्या होगा, ग्राफ का जो एरिया आएगा, इंटीग्रेशन करने का मतलब तुम्हें क्या बताया था, एरिया निकालना। सिग्निफिकेंस पता है तो तुमको मालूम हो, तुमने जो एरिया निकाला, ये एरिया किसके इक्वल होगा, ये एरिया जो होगा ये किसके इक्वल होगा, चार्ज के इक्वल होगा। बोलो हाँ जी। और यदि मैंने चार्ज और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया, इस एक्सिस पर टाइम दिया, इस एक्सिस पर चार्ज दिया, और मैंने इन दोनों के बीच में क्या बनाया, ये ग्राफ बनाया, तो ग्राफ का जो क्या होगा, स्लोप होगा। मान लो ये ऐसा रहा, तो ग्राफ का जो क्या बनेगा, स्लोप बनेगा। ये स्लोप ही किसके बराबर होगा, करंट के बराबर होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने का मतलब तुम्हें बताया था मैंने क्या होता है, स्लोप निकालना। डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है स्लोप निकालना। सो इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट चार्ज एंड टाइम एंड डिटरमाइन इट्स स्लोप, तो वो स्लोप क्या देगा तुमको, करंट देगा। और अगर तुमने करंट को इंटीग्रेशन कर दिया तो तुम्हें क्या देगा, चार्ज देगा। मतलब एरिया निकाल दोगे तो चार्ज निकल जाएगा। बोलो, सिग्निफिकेंस हम समझ चुके हैं। डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है स्लोप निकालना, और इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है एरिया निकालना। कर लिए? अभी यहाँ पर चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर कौन होते हैं भैया, वो चार्ज पार्टिकल्स जिनके मूवमेंट के कारण करंट फ्लो होता है। आपने बोला इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज कुछ भी हो सकता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, मोशन करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब चार्ज कैरियर कौन, जिनके मूवमेंट के कारण क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जिनके मूवमेंट के कारण क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उन्हें बोलते होते चार्ज कैरियर, ठीक है। दोज चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स या यूं कहा जाए कि मेटल्स, कंडक्टर्स हों या फिर मेटल्स हों, उनमें चार्ज कैरियर कौन होते हैं, उनमें होते हैं फ्री, या फिर दूसरी भाषा में बोला जाए तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स या कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, मेटल्स या कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, ठीक है भाई। ये जो वायर्स हैं, इन वायर्स में करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण। बोलो, दूसरी बात, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, इनमें कौन होते हैं, इनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। क्या होता है होल्स, ये हम सेमीकंडक्टर में देखेंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स को अभी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में,
तो इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन होते हैं? आयंस। कौन से आयंस? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन, कैटायन और एनायंस। समझ में आई बात? वो चार्ज पार्टिकल जिनके मूवमेंट के कारण करंट फ्लो होता है उन्हें हम क्या बोलते होते हैं? चार्ज कैरियर। वो चार्ज पार्टिकल जिनके मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उन्हें हम बोलते हैं चार्ज कैरियर। पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है करंट का डायरेक्शन वही मानी जाती है, नेगेटिव चार्ज जिधर जाता है करंट का डायरेक्शन उसके चार्ज कैरियर्स। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, दोज चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। Those charged particles due to movement of which electric current flows. Those charged particles due to movement of which electric current flows. जिनके मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, लिख लीजिए। Potential difference applied to an X-ray tube is 5 kilovolt and current through it is 3.2 milliampere. Then the number of electrons striking the target per second. ये वोल्टेज डिफरेंस का कोई मतलब नहीं है, सीधी सीधी बात है, करंट कितना फ्लो हो रहा है? 3.2 मिली एम्पियर। 3.2 एक सेकंड में इतना करंट, ये करंट इतना फ्लो हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग पर सेकंड पूछा है तुमसे। करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। टाइम 1 सेकंड लिया तो कितना आ गया? 3.2 मिली कूलम। इतना चार्ज आ रहा है पर सेकंड, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 3.2 मिली कूलम। ठीक है, और आपसे पूछा कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे होंगे, तो इतना चार्ज आया। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे? तो एक्चुअली तुमको पता हो तो चार्ज का फार्मूला तुम चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो। चार्ज इज इक्वल टू होता है एन ई। एन क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो होता है वो होता है क्यू बराबर एन ई। क्यू क्या है? यहाँ पर चार्ज है, क्यू चार्ज है, एन क्या है और ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एन तुमको निकालना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3.2 मिली कूलम। मिली कूलम को क्या करोगे? तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ गया? 3.2। ये इससे कैंसिल कर ही दो ना यार, यहाँ पर कितनी बार कैंसिल होगा इससे? 1.6 से ये 1.6 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 2 बार। तो कितना आएगा ये? 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -19। तो कितना आ गया ये? These many electrons are striking per second. बोलो। इतनी स्पीड से चल रहे हैं, इतने करंट फ्लो हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर ऑफ द बीम इज, जैसे ये बीम है, ये बीम है तुम्हारे पास, इस बीम की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट इज इक्वल टू कितना? dq अपॉन dt। अरे बोलो, है? तो अपने से पूछा है 1 मीटर लंबाई में कितना है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या करूं बताओ? ऐसा एक बीम चल रहा है पूरा का पूरा, एक पूरा का पूरा बीम चल रहा है, करंट इतना फ्लो हो रहा है। ठीक है, अपने से एक बीम में, 1 मीटर लंबाई के बीम में अपने से पूछा है यहाँ पर कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या करूं बताओ? भाई अपन 1 मीटर लंबाई में कितना टाइम लगेगा चलने में इलेक्ट्रॉन को, वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालें? भाई हमारे पास में फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी कितनी स्पीड से चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? इतना। डिस्टेंस कितनी?
इसके लिए टाइम कितना लगा, तो टाइम की वैल्यू निकाल ली अपन ने यहाँ से 1/10⁶, यानी कितना, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 10⁻⁶ सेकेंड। तो वहाँ रखो, कितना आ गया तुम्हारे पास में, 10⁻⁶ सेकेंड। यहाँ रखिए 1.6 × 10⁻⁶। चार्ज मुझे मालूम नहीं है, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, 10⁻⁻6। इस तरीके से चार्ज कितना आ गया, चार्ज आ गया 1.6, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने कूलम आ गया चार्ज। और ये चार्ज बराबर क्या होता है, n × e, और n और e की वैल्यू कितनी, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1.6 से 1.6 से कैंसिल, 10⁻⁷ आ जाएगा सॉल्व करने पर। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा, बोलिए भाई। करंट जो है वो होता है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है, dQ/dt। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते होते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये करंट है dQ/dt, इससे तुम्हारे पास में चार्ज आ जाएगा, अरे आ जाएगा, ये चार्ज आया। भाई पहले तुम ये निकालो कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, तो डिस्टेंस कितनी चला है वो, 1 मीटर। डिस्टेंस कितनी चला है वो, डिस्टेंस 1 मीटर है, स्पीड इतनी है, टाइम निकालें तो टाइम की वैल्यू कुछ इतनी आ रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना सेकंड लगे, 10⁻⁶ सेकंड। तो ये टाइम के ट्रैवलिंग का टाइम हो, मतलब चार्ज के ट्रैवलिंग का टाइम हो गया ये, ठीक है। चार्ज हमने निकाला ये, और Q बराबर क्या, समझे, बोलिए। बोर मॉडल में हाइड्रोजन का आइटम है, इलेक्ट्रॉन मूव करने इस सर्कुलर ऑर्बिट में, उसका टाइम पीरियड ये है, करंट एसोसिएटेड इज। क्या करूँगा मैं, ये ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तुम्हें क्या दे रखी है, उसकी रेडियस गिवन है, और घूमने में जो टाइम लग रहा है तुम्हें वो गिवन है। तुमसे पूछा करंट क्या होगा, तो सीधी सीधी बात है, करंट कैसे निकालोगे भाई, रेडियस जो है वो फिर सब तेल लेने, सीधी बात। करंट का मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इतना, और टाइम कितना लग रहा है उसको एक सर्कल घूमने में, 1.5 × 10⁻⁻16। आंसर कितना आ जाएगा, पार्डन मी, समझ गए। करिए, how many circles that we call as frequency, and what do you mean by time period, time required to complete एक सर्कल टाइम। तो ये 10⁻15 upon 6.8, how much you get, 10 × 10⁻40 upon 6.8। टाइम आ गया तुम्हारे पास, या इसको, ये टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। मतलब यूँ कह सकता हूँ मैं दूसरी भाषा में कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, करंट क्या होगा, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कितना है, E है, और 1/T को, ये अपॉन T, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, E × F, और F कितना, फ्रीक्वेंसी कितनी, दस मल्टीप्लाई कर दो आप आंसर कर लिया भैया। देखो इन 1 मिलीसेकेंड, एक क्वेश्चन लिख लेना, इन 1 मिलीसेकेंड 10⁻15
zinc ions move towards cathode in 1 millisecond 10 to the power 15 zinc ions move towards cathode and same number of sulfate ions move towards anode. In 1 millisecond these many zinc ions move towards cathode and in same number of sulfate ions move towards anode. Calculate current through the solution of zinc sulfate. Calculate current through the solution of zinc sulfate. Calculate current through the solution of zinc sulfate. In 1 millisecond, these many zinc ions move towards cathode and same number of sulfate ions move towards anode. Calculate electric current through the solution of zinc sulfate. देखो ये तुम्हारे पास में कौन सी इलेक्ट्रोड है? कैथोड है। और ये कौन सी इलेक्ट्रोड है? एनोड। सुनना, ये है कैथोड और ये क्या है? एनोड। अब जिंक आयन कहाँ गए? नेचुरल सी बात है, कैथोड की तरफ। यहाँ गए जिंक आयंस और यहाँ कौन गए? सल्फेट आयंस। अरे बोलो, कुछ ऐसी कहानी आ रही है? सब नंबर ऑफ जिंक आयंस आर मूविंग टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड एंड सब नंबर ऑफ सल्फेट आयंस आर मूविंग टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड। अब जिंक आयंस इधर जाएंगे, जिंक आयंस, तो करंट की डायरेक्शन यही होगी। बोलो होगी कि होगी? जिंक आयंस इधर का करंट की डायरेक्शन वही होने वाली है बाबा रे। और सल्फेट आयंस इधर जा रहे हैं ना, करंट उसके अपोजिट आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? जिंक आयंस इधर का करंट उधर जाने का है ना, सल्फेट आयंस इधर जाएंगे, करंट कहाँ आएगा? अंश उसके। तो टोटल करंट जो होगा वो क्या होगा? इन दोनों का सम हो। जिंक आयंस इधर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है, करंट की डायरेक्शन वही होती है। नेगेटिव चार्ज इधर जाता है, करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। अब यही लिखा था ना अपन ने। अब कितना चार्ज गया? कितने जा रहे हैं? 10 की पावर 15। और एक जिंक आयन पे चार्ज कितना? इतना क्यों? एक पॉजिटिव आयन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और यहाँ तो जिंक बाय पॉजिटिव है, डाई पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव होने का कारण ये होगा भाई, एक प्लस पे चार्ज इतना तो दो प्लस पे इतना। लेकिन यहाँ तो कितने जिंक है? इतने। और ये टाइम कितना? और यही तुम्हारे पास में यहाँ पर कितने? 10 की पावर 15। एक नेगेटिव पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, लेकिन यहाँ तो कितने नेगेटिव है? और टाइम कितना? कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? बोलिए। जिंक आयंस इधर जाएंगे, करंट की डायरेक्शन वही होगी। सल्फेट आयंस इधर जाएंगे, करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। तो टोटल जो करंट होगा दैट वुड बी समेशन ऑफ दीज टू करंट्स। कहो ठीक है? एक प्लस पे इतना तो दो प्लस पे इतना। लेकिन वहाँ कितने प्लस हैं? 10 की पावर 15। कितने टाइम में? 1 मिली सेकंड में। मिली सेकंड मतलब कितना? और यही कहानी मैंने वहाँ करी। बोलो।